दोस्तों उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको आम इस्तेलाह में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। ये कैसे होती है और क्या वजूहात हैं इसके पीछे, और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। इसको लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, ताकि उनमें अवेयरनेस आ सके। आइए देखते हैं। दोस्तों कोई भी फूड जब हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज मेटाबोलाइज होके आपके स्टमक से होता हुआ, आपके इंटेस्टाइन से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादातर स्टार्ची फूड्स होते हैं, शुगर फूड्स होते हैं, मिल्की और सम डेयरी फूड्स होते हैं, और फ्रूट्स होते हैं। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ब्लड स्ट्रीम में, तो आप का जो पैंक्रियाज है, जो स्टमक के नीचे होता है, उससे इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। और इंसुलिन क्या काम करती है, आपके जो शुगर के लेवल को, आपके ग्लूकोज के लेवल को ब्लड स्ट्रीम में कंट्रोल करती है। इनफैक्ट आपके सेल्स को, आपकी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और ग्लूकोज आपके कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये ग्लूकोज आपकी बॉडी के सेल्स तक कैसे पहुंचता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी के सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। वो जब इंसुलिन रिलीज़ होती है और वो इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच होती है, तो ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है, और इस तरह आपकी बॉडी को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। और इन रिस्पॉन्स आपका लिवर भी बहुत ज़्यादा जो है शुगर लेवल को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, ग्लूकोज लेवल को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, और उसी तरह फिर आपका पैंक्रियाज और इंसुलिन रिलीज़ करता है, और वो उसी जगह जाके आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच होती है, और फिर आपकी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज और एनर्जी मिल जाती है, और इस तरीके से ब्लड स्ट्रीम में आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहता है, और आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में वर्क करना शुरू कर देती है। ये तो है एक नॉर्मल कंडीशन। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो आपका पैंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके पैंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और इस तरह ये इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता। और इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं जो आज तक सही मानों में पता नहीं चल सकी। टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन 10% लोगों में होती है, और 40 साल से नीचे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। स्पेशली ये चाइल्डहुड और बचपन में होती है, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स इसी तरीके से आपके मेटाबोलाइज होते हैं शुगर में और ग्लूकोज में, और ग्लूकोज लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो इंसुलिन आपका पैंक्रियाज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इंसुलिन प्रोड्यूस ना होने की वजह से आपके ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होते, और जब ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होते सेल्स के, तो आपका ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा सकता, और इस तरह से आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स बनना शुरू हो जाते हैं, और आपका जो ओवर ग्लूकोज जो बनना शुरू हो जाता है वो किडनीज़ के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को बार बार यूरिन आना शुरू हो जाता है, बार बार यूरिन आना शुरू हो जाता है। और इन रिस्पॉन्स ये होता है कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देता है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक चीज़ ये होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब उसको यूरिनेशन होती है, तो उसमें जेनिटल इचिंग होना शुरू हो जाती है उसको, और थ्रश होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे एलर्जिक कंडीशंस होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो वुंड हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता ज़ख़म हो जाए ऐसे पेशेंट में, तो बहुत हील अप जल्दी नहीं होता। इसके अलावा ब्लड विजन, आँखें धुंधलाहट सा शिकार हो जाती हैं, और पेशेंट को साफ नज़र नहीं आता, और बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो जाती है, और टायर्डनेस जिसको हम कहते हैं, और उसका काम में बिल्कुल जी नहीं लगता, और अपना रूटीन में वो काम नहीं कर सकता।
अब होता ये है कि जब मसल्स को एनर्जी नहीं मिलती, ग्लूकोज नहीं मिलता, जो स्टोर्ड जो फैट्स होते हैं वहाँ से फिर बॉडी के सेल्स जो हैं वो एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और एक्स्ट्रा यूरिनेशन, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिनेशन होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्लो वूंड हीलिंग होती है, जेनिटल इचिंग होती है और ब्लड विजन होती है और बहुत ज़्यादा थकावट रहना शुरू हो जाती है। ये हैं मेन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम्स जो पेशेंट हमें आके बताता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है और ये किस तरीके से होता है। इसमें 90% लोगों को अमूमन ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है और मोस्ट कॉमनली ये 40 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें होती है और अमूमन 25% जो इन साउथ एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों इसमें भी ऐसे ही है कि जैसे ही फूड आपकी बॉडी में एंटर होता है तो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं ग्लूकोज में और ग्लूकोज जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और इस तरह बॉडी में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अमूमन ओबीस लोगों को बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है जो बहुत मोटे होते हैं और इसमें होता यह है कि आपकी बॉडी में जैसे ही फूड एंटर होता है और वो मेटाबोलाइज होने के बाद कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करता है और ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो इन रिस्पॉन्स पैंक्रियाज पर इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर फैट्स बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं और जैसे ही इंसुलिन उन रिसेप्टर्स को अटैच होती है तो अटैच नहीं हो पाती, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हम इसको कहते हैं और वहाँ अटैच ना होने की वजह से ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होते और ग्लूकोज चैनल जब ओपन नहीं होते तो आपकी बॉडी के सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती और ग्लूकोज नहीं पहुँच सकता वहाँ तक। इन रिस्पॉन्स ये होता है कि आपके मसल्स जो हैं वो सिग्नल देते हैं लिवर को और लिवर भी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है और इस तरह आपकी बॉडी में इंसुलिन भी बढ़ना शुरू हो जाती है और ग्लूकोज लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है और ये दोनों चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो इसमें फिर पेशेंट आपको ये कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है और उसकी स्लो हीलिंग होती है, ब्लड विजन होता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैट्स जो हैं वो बॉडी के ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं एनर्जी लेने के लिए। दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम्स बहुत स्लोली प्रोग्रेस करते हैं और 5 to 10 ईयर्स बहुत से लोग प्री डायबिटिक रहते हैं और आस्ता आस्ता प्रोग्रेसिव सिम्टम्स आना शुरू होते हैं और ये कंट्रोल कर सकते हैं हम बैलेंस डाइट, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करके और अपना वेट लॉस करके। लेकिन बहुत से लोगों को मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।